अगर यूपी ट्रिपल फार्मासिस्ट के 564 पदों में 200 सीट बढ़ जाती तो आप सबकी कट ऑफ कितनी कम चली जाएगी? क्या 40 से 50 वाले लोगों का इस वाली वैकेंसी में फिर सिलेक्शन हो पाएगा? आइए इन सभी बिंदुओं पे हम बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानंद मौर्य और आप देख रहे हैं एसएसबी स्टडी। जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे की कड़ी में अब हम बात करें तो 200 सीट बढ़ाने के लिए आप सभी में से बहुत से हमारे छात्र 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के आवास पे पहुंचे थे और उन लोगों के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया था और मंत्री जी से यानी स्वास्थ्य मंत्री जी से हमें 200 सीट बढ़ाने के लिए आश्वासन भी मिल गया था। अब इस पे बात है कि आयोग यानी यूपी ट्रिपल आयोग इस पे कब अपनी अनुमति देता है और साथ में कब नोटिस जारी करता है ऑफिशियल कि 200 सीट आप लोग के लिए बढ़ जाएंगे। दोस्तों, कितने परसेंट चांस है कि आप लोग का सीट है 200 सीट बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी, इस बारे में हम वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। आइए पहले हम बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के कि कट ऑफ आप सबकी कितनी जाएगी यदि 200 सीट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 वीक पहले हमने अपने चैनल पे एक पोल डाला था जिसमें हमने पूछा था कि यूपी ट्रिपल फार्मासिस्ट एलोपैथिक में आपका स्कोर कितना बनना है। तो यहाँ पे 176 अभ्यर्थियों ने पोल किया है जिसमें आप लोग देखिए 60 से लेकर के 70 के रेंज में यानी 10 नंबर का जो अंतराल है उसमें 44% अभ्यर्थी पोल किए हैं। वही देखिए कि 50 से 60 के जो रेंज है उसमें 39%, यानी अधिकतम जो अभ्यर्थी हैं 50 से लेकर के 70 के बीच में लगभग देखें तो 80 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं और 70 से ऊपर वाले अभ्यर्थी मात्र 9% हैं। एक दूसरा पोल आप लोग को हम दिखाते हैं। आप लोग यहाँ पे एक दूसरा पोल देख सकते हैं जो हमने एक हफ्ते उसके बाद डाला था कि यूपी ट्रिपल फार्मासिस्ट में आपका स्कोर कितना है, इससे कम या ज़्यादा वाले लोग कमेंट करें। इसमें देखिए कि इसमेमें भी 60 से जो 65 की रेंज है इसमें 37% अभ्यर्थी हैं, वहीं 55 से 60 के रेंज वाले लोग मात्र 21% है। इसमें कुल छात्र 261 थे और 6 लोगों ने कमेंट किया है जिनके इसके बीच में नंबर नहीं आ रहा था वे लोग। तो इस तरह देखिए तो 6 ये मिला के और 200 ये मिला के हो जा रहा है कि 267 लोग और साथ में देखें तो 176 मिला के लगभग ये 500 के करीब डाटा पहुंच जा रहा है। अब बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो ये कहेंगे कि 500 छात्रों के डेटा के अनुसार आप कैसे कट ऑफ को निर्धारित कर सकते हैं कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी। दोस्तों, 500 डेटा बहुत बड़ा डेटा होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना डेटा के ही कट ऑफ बताने चले आ रहे हैं। दोस्तों, इसके आधार पर हमने जो कट ऑफ बताया आइए आगे आप सभी को दिखाते हैं। तो इसके आधार पे हमने एक कट ऑफ बनाया है जिसमें देखें कि जनरल की जो कट ऑफ है 62 से लेकर के 67 के बीच में, वहीं ओबीसी की जो कट ऑफ है 59 से लेकर के 64 के बीच में और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 57 से 62 के बीच में। साथ में जो एससी की कट ऑफ है 49 से 54 के बीच में और एसटी की कट ऑफ आपको देखने को 45 से 50 के बीच में देखने को मिल सकता है। तो हमने कट ऑफ के बारे में हमने इतनी जानकारी दे दी। अब आपको बता दें कि आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। यदि यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे।